हेलो एवरीवन, आई एम संजय यादव। मैथमेटिक्स एड्यूसर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग JEE एडवांस 2022 पेपर 2 का एक सवाल डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, कंसेप्चुअल सवाल है। तो चलिए हम इस प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। इस प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए हमें बीच में दो रिजल्ट की जरूरत पड़ेगी। चलो हम उसकी बात भी कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। साइन 15 डिग्री का वैल्यू √3 - 1/2 √2, ठीक है। और साइन एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन होता है 0 to π/2 में। इन दो रिजल्ट का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। चलिए हम लोग प्रॉब्लम पे आते हैं। प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि एक जी सर्कल है जिसका रेडियस कैपिटल आर है, जी ग्रेटर देन 0, और एन सर्कल है G1 G2 G3 so on Gn be n circles of equal radius के small r greater than 0. Suppose each of the following n circle G1 G2 G3 and so on Gn touches the circle G externally. इस G सर्कल को ये सभी सर्कल n सर्कल एक्सटर्नली टच करता है, ठीक है। Also for I is equals to 1 to n so on n minus 1 the circle Gi touches Gi plus 1 externally. ये i बराबर 1 to n minus 1 के लिए Gi सर्कल Gi plus 1 को एक्सटर्नली टच करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं i बराबर 1 रखूँ तो G1 G2 को टच करेगा, 2 रखूँ G2 G3 को टच करेगा, 3 रखूँ G3 G4 को टच करेगा, और n-1 रख दो तो Gn-1 सर्कल Gn को टच करेगा। और आगे ये भी दे रखा है कि Gn टचेज G1 एक्सटर्नली, मतलब ये सभी साइकिल में एक दूसरे को G1 G2 को टच करता है एक्सटर्नली, G2 G3 को टच करता है एक्सटर्नली, Gn-1 Gn को एक्सटर्नली टच करता है, और G1 भी G1 को Gn भी G1 को एक्सटर्नली टच करता है। मतलब पूरा साइकिल बन रहा है और सभी एक्सटर्नली एक दूसरे को टच कर रहा है। चलिए, और फिर बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग समय ना खराब करते हुए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो लेंथी ना हो जाए इसलिए हमने पहले ही ये फिगर को ड्रॉ कर रखा है। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं। ये G1 G2 G3 एंड सो ऑन Gn सर्कल, ये G सर्कल को एक्सटर्नली टच कर रहा है। तो G1 G2 को एक्सटर्नली टच किया, G2 G3 को, G3 G4 को, एंड सो ऑन Gn G1 को भी एक्सटर्नली टच किया। तो चारों तरफ ये सर्कल होगा n सर्कल, इस सर्कल के चारों तरफ, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। अब क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाने के पहले हम लोग ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसको इससे ज्वाइन करते हैं और थोड़ा ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पहले देखिए, फिर बाद में देख लेंगे कि हमने ऐसा क्यों किया। देखना, जब मैं इन दोनों ट्रायंगल की बात करता हूँ, अभी फिलहाल मैं इन दोनों ट्रायंगल को कंसिडर करता हूँ। जब इन दोनों ट्रायंगल को कंसिडर करता हूँ तो इसमें हमें देखने को मिलता है जो ये जो साइड है ट्रायंगल का, इस साइड का, इस ट्रायंगल का ये साइड कितना है, ये स्मॉल r प्लस कैपिटल R। इस ट्रायंगल का ये वाला साइड क्या है, स्मॉल r प्लस कैपिटल R, और ये वाला साइड कॉमन है। मतलब एस कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होगा, इक्वल। अगर मैं इसको ज्वाइन करूं तो इसको ज्वाइन किया और मैं देखता हूं अब इन दोनों ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को देखता हूं, ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रेंट है। कैसे देखना, ये देखना, ये पॉइंट, ये सेंटर को अगर मैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन करूं तो ये परपेंडिकुलर होता है, ये भी परपेंडिकुलर है। ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। और देखो इसका हाइपोटेनियस सेम है, हाइपोटेनियस तो ये वाला है क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस तो ये परपेंडिकुलर। ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल का ये हाइपोटेनियस कॉमन है और एक साइड इक्वल है। तो बाय RHS कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट। क्योंकि RHS कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया क्या बोलता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनियस और एक कोई सा भी अदर साइड बराबर हो तो वो क्या होता है, कॉन्ग्रेंस होता है दोनों ट्रायंगल। तो यहाँ ऐसा है, हाइपोटेनियस से एक साइड बराबर, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट। अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल, तो अब ये एंगल की इक्वल हो गया, और ये तो इक्वल था ही पहले।
अब ये तीनों इक्वल हो गया। फिर मैं अगर इसको और इसको कंसिडर करूंगा, इसको और इसको कंसिडर करूंगा, तो ये दोनों एंगल बराबर हो गया। इससे पता चलेगा ये चारों एंगल बराबर है। ऐसे करते करते साइकिल में सब के सब एंगल क्या हो जाएगा, बराबर। ठीक है, सबके सब एंगल इक्वल हो जाएंगे, सबके सब इक्वल। अब मैं थोड़ा सा एंगल चेंज करता हूँ, इसको सोचने का क्या एंगल चेंज करता हूँ। मेरे को इस एंगल में इंटरेस्ट है, मुझे ये वाला एंगल चाहिए, इनमें से कोई सा भी। अभी मैं इसको अलग अलग देख रहा था, अब मैं इन दोनों को कंबाइन करके देख रहा हूँ। तो ये अब मैं क्योंकि ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, तो ये एंगल इक्वल होगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कितने एंगल है चारों तरफ, सर्कल के चारों तरफ होगा ये इतना एंगल सर्कल के चारों तरफ होगा, क्योंकि सबका मेजरमेंट सेम सेम है। तो इतना मेजरमेंट का कितना एंगल, कितने नंबर ऑफ एंगल है इसके चारों तरफ, क्योंकि इसके चारों तरफ होगा तो ये साइकिल में है तो 2 पाई एंगल बनाएगा। मुझे ये वाला एंगल चाहिए, तो मैं ये काउंट कर लेता हूँ कि इतना मेजरमेंट का कितने एंगल्स इसमें है। तो चलो काउंट करता हूँ, कैसे देखना। मैं अब क्या करता हूँ, अभी देखना, ये G1 और G2 जब एक्सटर्नली टच किया तो एक एंगल बना है ये वाला। G2 और G3 जब एक्सटर्नली टच किया है तो देखना ये वाला एंगल बना है, दोनों का मेजरमेंट सेम है। फिर जब G3 और G4 टच करेगा तो एक और एंगल बनेगा, तीसरा। G3 G4 टच कर रहा है, तीसरा बन रहा है। G2 G3 टच कर रहा था, दूसरा बना था। G1 G2 टच किया था तो पहला बना था। अब अगर G4 G5 टच करेगा तो G4 बनेगा। इसी तरीके से Gn-1 जब Gn को एक्सटर्नली टच करेगा तो Gn-1th एंगल बनेगा, और जब Gn और G1 एक्सटर्नली टच करेगा तो ये वाला क्या बनेगा, nth एंगल। तो इस मेजरमेंट का कितने एंगल है इनके चारों तरफ, n एंगल। तो इस एंगल का मेजरमेंट कितना होगा। अब मैं थोड़ा क्या करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, थोड़ा फिगर को क्लियर दिखे। इससे काम नहीं है, समझने के लिए हमने समझ लिया तो इसको हटा देते हैं। मैं अब एक ही साइकिल में समझ लेते हैं इसको। ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं इसमें, इस ट्रायंगल में। ये वाला मेजरमेंट कितना है, ये वाला मेजरमेंट कितना हो गया, n एंगल्स देखा इस मेजरमेंट का, इसके चारों तरफ n एंगल्स था, टोटल एंगल्स था 2 पाई। तो वो जो एंगल हुआ वो 2 पाई बाई कितना हो गया, n, ये पूरा एंगल। ठीक है, और ये तो बाइसेक्टर है नहीं, क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट था ट्रायंगल, तो ये दोनों बराबर था। तो ये पूरे का आधा, ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला अगर मैं एंगल की बात करूं तो ये वाला होगा कितना, पाई बाई एन। पाई बाई एन कितना होगा, क्योंकि ये पूरे का आधा होगा, पूरा तो इतना था, इसका आधा कितना हुआ, ये और ये कट जाएगा तो कितना बच गया, पाई बाई एन। तो ये वाला एंगल हमारा कितना हो जाएगा, पाई बाई एन होगा हमारे पास ये वाला एंगल। नहीं, ये एंगल कितना होगा हमारे पास, पाई बाई एन। ठीक है, तो इधर भी लिख लेते हैं तो थोड़ा ठीक दिखेगा। ये एंगल कितना है हमारे पास, पाई बाई एन है हमारे पास, और ये क्या है, राइट एंगल। ठीक है, ये साइड हमारे पास कितना है, आर प्लस आर। अगर मैं इस ट्रायंगल में साइन पाई बाई एन निकालूं, साइन पाई बाई एन, तो देखना क्या निकल के आएगा। साइन इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो स्मॉल आर बाय हाइपोटेन्यूस। ये हाइपोटेन्यूस तो ये है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये तो हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस कितना है, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ये हमारे पास निकल के आया साइन पाई बाई एन। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन क्या बोलता है, ठीक है, तो पहला ऑप्शन बोलता है कि जब n बराबर पाई बाई 4 है तो, जब n बराबर 4 है तो स्मॉल r और कैपिटल R में क्या रिलेशन है। जब n बराबर मैं 4 ले लूँ, इफ n इज इक्वल्स टू 4, इफ n इज इक्वल्स टू 4 देन साइन, ये तो पाई बाई 4 बन जाएगा, और इधर वाला क्या बनेगा, कैपिटल R बाई स्मॉल r प्लस कैपिटल R, क्योंकि इधर तो n है नहीं तो डिस्टर्ब होगा नहीं। ये कितना हो गया, ये हो गया 1/√2। ये 1/√2 ये बराबर कितना हो गया, स्मॉल r प्लस कैपिटल R। अगर मैं इसको थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये r प्लस स्मॉल r, ये √2 इंटू r। इसको उधर लेके जाऊं तो स्मॉल r इज इक्वल्स टू, कॉमन ले लूँ मैं r, स्मॉल r,
तो √2 माइनस 1 इंटू कितना आ गया स्मॉल आर। अब देखते हैं पहला ऑप्शन को मैच करके। पहला ऑप्शन बोल रहा है कि √2 माइनस 1 इंटू स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, जबकि यहाँ पे क्या निकला इक्वल टू कैपिटल आर। तो ये वाला तो ऑप्शन फिर गलत हो गया, ये ऑप्शन तो आंसर नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन क्या बोल रहा है n बराबर 5। अगर मैं n बराबर 5 लेता हूँ तो क्या होगा, n बराबर ले लेता हूँ मैं 5। यहाँ पे मैं रिलेशन लिख लेता हूँ साइन पाई बाय n था कितना स्मॉल आर बाय कैपिटल आर प्लस आर। n बराबर 5 लेता हूँ और फिर वो बोल रहा है कि स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर है, तो इसको हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे। देखना, जब n बराबर 5 लेता हूँ तो ये बनता है साइन पाई बाय 5, n की जगह 5, ये r बाय स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। ठीक है, हमें पता है, हम जानते हैं कि पाई बाय 6 जो है वो पाई बाय 5 से छोटा होता है और साइन इंक्रीजिंग होता है 0 टू पाई बाय 2 में, और ये दोनों एंगल 0 टू पाई बाय 2 के बीच में ही लाई करता है। तो साइन पाई बाय 6 इज लेस देन क्या होगा साइन पाई बाय 5। दिस इंप्लाइज ये तो 1/2 हो गया और ये कितना हो गया स्मॉल आर बाय कैपिटल आर प्लस आर। दिस इंप्लाइज ये कैपिटल आर प्लस आर लेस देन क्या हो गया 2r। अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो कैपिटल आर इज लेस देन स्मॉल आर। ऑप्शन में देखो क्या दे रखा है, ऑप्शन अगर हम लोग देखें तो वो दे रखा है स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, जबकि यहाँ पे कैपिटल आर लेस देन स्मॉल आर निकला। तो दैट मीन्स ये वाला जो ऑप्शन होगा ये भी हमारा क्या हो गया इनकरेक्ट हो गया। हम लोग आते हैं n इज इक्वल्स टू 8, तो फिर से क्या रिलेशन होगा, n इज इक्वल्स टू इस बार क्या दे रखा है 8 दे रखा है। तो जब मैं इफ n इज इक्वल्स टू 8 में लूंगा तो फिर से वो कितना हो गया साइन पाई बाय 8 इज इक्वल्स टू स्मॉल आर बाय कैपिटल आर, ये हमारा होता है। अगेन हमें पता है वहाँ पे √2 मेरे को दिखा, तो मैं पाई बाय 4 लिखता हूँ। यहाँ पे पाई बाय 4 अगेन इज ग्रेटर देन पाई बाय 8 है। अब मैं लगा देता हूँ इसमें फिर से साइन, क्योंकि फिर से ये दोनों एंगल 0 और पाई बाय 2 के बीच में है, साइन इंक्रीजिंग होता है। दोनों तरफ अगर मैं साइन लेता हूँ तो ये साइन पाई बाय 4 1/2 हो जाएगा, ग्रेटर देन साइन पाई बाय 8 कितना हो जाएगा आर बाय कैपिटल आर प्लस आर। दिस इंप्लाइज मैं यहीं पे देख ले, आप देख लो यहीं पे कर देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कैपिटल आर प्लस आर ग्रेटर देन √2 इंटू आर। इसको उधर लेके चले जाता हूँ, जब मैं इसको उधर लेके गया तो ये कैपिटल आर इज ग्रेटर देन √2 माइनस 1 इंटू स्मॉल आर। अब यहाँ पे ऑप्शन में देखते हैं कैपिटल आर इज ग्रेटर देन √2 माइनस 1 इंटू स्मॉल आर, लेस देन है ना। एक बार फिर से देख लेते हैं, कैपिटल आर इज ग्रेटर देन √2 माइनस 1 इंटू आर। इसको अगर मैं सीधा करके लिखूं तो वही रिजल्ट आ जाएगा। इसको पहले लिख लेते हैं √2 माइनस 1, ये क्या है लेस देन, और इधर है कैपिटल आर। तो ये वाला हमारा ऑप्शन अगेन क्या होगा ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। तो चलिए अब हम लोग इसमें आ जाते हैं डी नंबर में। डी नंबर में क्या होगा, जब n बराबर 12 है तो जब n 12 होगा तो क्या होगा, √2 एंड √3 दे रखा है, n बराबर 12 जब रखा तो इफ n इज इक्वल्स टू 12, अगर n इज इक्वल्स टू 12 तो साइन पाई बाय 12 तो 15 डिग्री होता है ना। ये तो साइन 15 के बराबर, और ये किसके बराबर हो जाएगा r बाय स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। और ये कितना होता है, ये होता है अभी हमने देखा कि √3 माइनस 1 बाय 2√2, लेकिन मुझे ऑप्शन में √3 प्लस 1 दिख रहा है, आप देख सकते हैं ध्यान से। यहाँ पे क्या है √3 प्लस 1, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे रेशनलाइज करके √3 प्लस 1 बना लेता हूँ। रेशनलाइज कर दो, रेशनलाइज अगर किया तो √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 क्या होगा, √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपन में 2√2 इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पे √3 प्लस 1। ये और ये तो कट जाएगा, 3 माइनस 1 2 कट गया,
और इधर कितना आ गया, स्मॉल आर कैपिटल आर प्लस आर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखना क्या आएगा, इसको ले गया मैं इधर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, और ये बराबर हो गया √2 इंटू √3 प्लस 1 और इंटू स्मॉल आर। इसको स्मॉल आर को उधर ले जाते हैं, तो कैपिटल आर बराबर हो गया √2 इंटू √3 प्लस 1 माइनस आर -1 और इंटू आर। आर को हमने बाहर कॉमन निकाल लिया। अब देखो इस क्वांटिटी में 1 घटाने के बाद आर से मल्टीप्लाई किया तो कैपिटल आर आया। मैं क्या करता हूं, इसको अगर हटा दूं, मैं इसको हटा दूं तो ये क्वांटिटी बड़ा हो जाएगा। इसमें अगर आर से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो कैपिटल आर से बड़ा हो जाएगा। ऐसा होगा। अगर मैं -1 को नेग्लेक्ट कर दूं तो होगा कि नहीं, क्योंकि अब ये क्वांटिटी बड़ा हो गया, इसमें आर से मल्टीप्लाई किया तो ये क्वांटिटी बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। ऑप्शन में चेक करते हैं, है ना, ऐसा ही है। देखो जिधर ये वाला क्वांटिटी है ये ऐसा है, इसको थोड़ा ठीक से लिख लें, इसको ऐसे लिख लें √2 इंटू √3 प्लस 1 इंटू आर, इसके साथ ग्रेटर देन है, ये वाला आर है। देखना यही वाला यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है, तो ये वाला भी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो हमारा आंसर करेक्ट ऑप्शन हो गया सी एंड डी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।